हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फिर से नई सुबह, नया दिन, नया मंडे। मेरी चाय बन रही है। दोपहर के बज रहे हैं 2:45 एंड सुबह थोड़ी लेट हुई। लेट इसलिए हुई क्योंकि कल मैं काम कर रही थी, मैं ओटी कमा रही थी, तो सुबह मैं लेट सोई, लेट उठी। अब अकेले के लिए चाय बना रही हूँ। बहुत लेज़ी सा फील हो रहा है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। मंडे है, काम तो करना ही पड़ेगा। आखिरकार आप हो कॉर्पोरेट मज़दूर, तो मज़दूरी तो करनी है, दिहाड़ी तो देनी है। एनीवेज़, कुछ चीज़ें मैंने मीशो से मंगाई थी एंड कुछ चीज़ें मैंने ख़रीदी है कल मेरे लिए, खुद के लिए, घर वालों के लिए। एक्चुअली मैंने नहीं ख़रीदा, उन लोगों ने अपने अपने पैसों से ख़रीदा है, बट वो मैं रिव्यू नहीं करवा पाऊँगी क्योंकि वो लोगों ने उस मेरे जो घर के संदूक है उसमें उन्होंने भर के रख दिए। काफ़ी सारी चीज़ें हुई, बहुत मस्ती हुई कल। मेरी बेटी को लेकर हम मार्केट गए थे। बहुत, अगर आपका बच्चा 1 से 3 साल के एज की फ़ेज़ में है ना, तो मैं तो एक ही बात बोलूँगी, वो बच्चे हैं और भागम दौड़ी तो लगी रहती है। उनको समझ में नहीं आता करना क्या है, क्योंकि वो ओवर एक्साइटेड होते हैं, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, जाते हैं। जैसे मेरी बेटी जाती है तो उसे वो ऐसे 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 वैसे देखती रहती है और अपनी भाषा में पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। मतलब उसको अच्छा लग रहा है। तो ये हम बड़े कभी कभी तंग आ जाते हैं इस चीज़ पे। मैं हूँ या मेरे अम्मी है, अब्बा है, बहन है, भाई है, हम लोग कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं। ठीक है, नहीं होता है, हम इंसान हैं। या तो दो ही चीज़ें कर, वो तो एक्चुअली दो ही चीज़ें बोलती है करने के लिए। या तो उसे उसके शूज़ पहना के बाहर उसको छोड़ दो, तो वो अपना हाथ छोड़ के चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। या तो उसको फ़ोन दे दो, फ़ोन में वो क्या देखेगी, बेबी शार्क। वो इतना बेबी शार्क देखती है, पूरे घर वालों को परेशान। चलिए रिव्यूज़ शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट से जो मैंने मीशो से मंगाए थे। ये पार्सल मुझे लास्ट वीक रिसीव हुआ था, मतलब आ गया था, बट कुछ चीज़ें चल रही थी पर्सनल लाइफ में, तो मैं फ़ोकस नहीं कर पा रही थी, ना घर पे, ना खुद पे, ना काम पर। अभी भी चल ही रही है, बट क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी है, आगे बढ़ना है। अब पुरानी चीज़ें लेकर आप बैठ नहीं सकते हो, आपको आगे बढ़ना, क्योंकि आपका एक बच्चा है, आप खुद हो। आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। जो जाता है तो वो चला जाता है, तो कोशिश करो उसको याद ही ना करो, क्योंकि जो चला गया तो चला गया। एनीवेज, चलिए। तो पहला जो मैंने मंगाया था, ये सेट ऑफ 3 परफ्यूम्स हैं। 1 2 3, ये 3 फ्रेगरेंस है। ऑनेस्टली मैं बोलूँ, मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया है, बट ये जो है ना, ये वाला मुझे पता है ये कैसा स्मेल करेगा। ये जो फर्स्ट बारिश की जो मिट्टी की खुशबू होती है ना, ये वैसे ही स्मेल करते। इसका इत्र था मेरे पास कुछ दिन पहले। हाँ, एग्जैक्टली ये वैसे ही स्मेल कर रहा है। नाम है, हाँ, फॉरेस्ट रेड। इसका नाम है ब्राइट एक्सन लंदन। इसके लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। पैकेजिंग ना कुछ इतनी ख़ास नहीं है, एंड ये काफ़ी सस्ते में मुझे मिली थी। आई थिंक कुछ 250 रुपये में मुझे 3 मिल गए थे, तो मैंने ले लिए। ये 50 ml के पैकेजेस है, तो मुझे अच्छा लगा। ये वाला भी मुझे कुछ ख़ास पता नहीं, बट मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, मीठी मीठी सी खुशबू होगी। मुझे कुछ अच्छा तो नहीं लगेगा, आई नो फॉर श्योर। और ये जाएगा इसके उसके हाथ में, मतलब कोई भी मेरे घर में से ले लेगा इसको। हाँ, एकदम ना स्वीट सी फ्रेगरेंस है। मुझे स्वीट फ्रेगरेंस इतनी पसंद नहीं है, आई डोंट नो वाई। ड्यून नाम है इसका। ये तो मेरा फेवरेट है, डेप्थ ऑफ ओशन। ये जो फ्रेगरेंस होती है ना, फ्रेश फ्रेगरेंस, ये कोई भी ब्रांड का, कोई भी ब्रांड का हो, अच्छा ही लगता है सच में। एकदम अगर आपका मूड अच्छा भी नहीं होगा ना, इतना अच्छा लगेगा ना, एकदम फ्रेश फ्रेश फील होता है। ऐसा लगता है कि अभी अभी आप जस्ट नहा के आई हो। मैं तो दिखा ऐसे रही हूँ जैसे आप लोग सूंघ पाओगे, बट यस, ये अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है एकदम। कैसा होता है ना, अगर आप इसको सूंघोगे ना, आपका मूड अच्छा हो जाता है।
फ्रेश सा फील होता है। इसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगी। पैकेजिंग इतनी कोई ख़ास नहीं है, 250 रुपये में आपको क्या ही मिल जाएगा। अच्छा है। ये मैंने मीशो से मंगाए थे। इसके अलावा मैंने और भी कुछ मंगाया है, बताती हूँ। ये है एसेंशियल ऑयल्स, रोज़ का है। और एक्चुअली मीशो में ना मुझे ऐसा लगता है चीज़ें सस्ती इसलिए मिलती है, इनकी पैकेजिंग पे ना ये लोग ज़्यादा खर्चे नहीं, मतलब ये जो ब्रांड उनके साथ जो क्या बोलते हैं लिस्टेड होते हैं ना, ज़्यादा खर्चा नहीं करते। और ख़र्चा करे भी क्यों, मेरे हिसाब से एट दी एंड हमें ये हम लोग ये फेंक ही देते, तो इतना खर्चा करना है क्यों। आप प्रोडक्ट अच्छा बनाओ, वही ज़्यादा अच्छी बात होती है। ये है रोज़ एसेंशियल ऑयल। ये मेरी एक्चुअली ये मेरा नहीं है, ये मेरी बहन का है। इसके साथ ना ये ऐसा आता है, तो उसको ऐसा खोल के ये ढक्कन निकाल के इसको ऐसे फिट करके आपको यूज़ करना होता है। उसने क्यों मंगाया है अभी मुझे इसका कुछ आइडिया है नहीं, मंगाया क्यों है। रोज़ फ्रेगरेंस मुझे कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं आया है कभी, बस वो बॉडी वॉश सस्ता था पिछली बार के वीडियो में मैंने जो बताया था, वो इसलिए मैंने ले लिया। मुझे लैवेंडर काफ़ी अच्छा लगता है, और लेकिन मैं इसका करूँ क्या मुझे वो समझ में नहीं आता है। ठीक है, ये भी उससे कुछ 150 मतलब 100 to 200 के बीच में कुछ रेंज था। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एक और ये मैंने मंगाया था किचन ऑर्गेनाइज़र। मुझे ना मतलब जो जिनकी कम मतलब ये जो बेस्ट सेलर्स होते हैं ना, उनको बस ये बोलना है, आप ये बेचते हो तो ज़रा सा ऑनेस्ट रिव्यू भी डाला करो। ये इतना छोटा है, कुछ नहीं आता है इसमें बराबर। मतलब मैं अगर यहाँ पे मैं बताती हूँ, अगर मैंने यहाँ पे नमक का डिब्बा रख दिया, तेल का वो डिस्पेंसर होता है वो रख दिया, मतलब एक से ज़्यादा कुछ रख नहीं सकते। इस तरफ तो कुछ जगह ही नहीं बचती है। मैं आपको रख के दिखाती हूँ थोड़े कुछ टाइम में। खैर ये रेकमेंड नहीं करूँगी, ये 193 का मुझे मिला था। फिर भी लिंक चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, बट कुछ वर्थ नहीं है। इससे अच्छा अभी यहाँ पे जो बर्तन की शॉप्स होती है ना लोकल मार्केट्स में, वहाँ पे आपको अच्छा 150-200 में अच्छा मिल जाएगा। सिर्फ क्या है वो स्क्रू, अगर आपके टाइल्स है आपकी दीवारों पे तो उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपको वेल्डिंग वाले को मतलब वो क्या बोलते हैं हार्डवेयर से इसको ड्रिल करना पड़ता है, बट इसको ज़रूरत नहीं है। ऐसी स्टैंड है और एक छोटा सा ये पता नहीं क्या इन्होंने दिया है इसके स्टैंड के लिए, जो अगर निकल गया तो। और काफ़ी हल्का भी है, हल्का है ठीक है, मुझे इससे प्रॉब्लम है, बट थोड़ा स्पेशियस होना चाहिए था तो अच्छा लगता था। थोड़ा किचन मेसी हो रहा था तो मैंने ये ले लिया था, बट मैं रेकमेंड नहीं करूँगी इसको, अच्छा नहीं है ये। सो फाइनली कल जब मैं मार्केट गई थी तो मैंने इसको ले ही लिया, सेक्शन 4 कंटेनर। तो खोल के दिखाती हूँ मैं। अगेन ये मुझे सिर्फ 100 रुपये में मिला। ठीक है, अगर आपकी फैमिली छोटी है तो आई थिंक पाव किलो से ज़्यादा ही दाल आ जाएगी, दाल जो भी पल्सेस होते हैं वो आ जाएंगे। अच्छा है कंटेनर ये। इसको ना खोल के मतलब इसके जो अंदर के लिड्स होती है ना, मैं बताती हूँ। अभी ये थोड़ा खोलने में ना थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। हाँ, अगर आप चाहे तो ये चारों सेक्शन आप ये निकाल सकते हो। अगर एक ही कोई चीज़ आपको रखनी है वो भी रख सकते हो, या इसको पार्टीशन कर सकते हो। पार्टीशन 3 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है। मतलब ये 3, ये बीच में से इसको आप निकाल दोगे ना तो हाफ़ एंड हाफ़ हो जाता है वो। इसको नहीं निकालना, सॉरी इसको निकालना, हाँ, तो हाफ़ एंड हाफ़ हो जाएगा। तो कोई भी 2 किस्म की दाल या कुछ भी आप रख सकते हो, या तो चारों का वो इक्वली वो डिवाइड हो चुका है। थोड़ा अच्छा है, टाइट होता है ये ढक्कन, टाइट है, खुलेगा नहीं, मतलब गिरेगा तो ये खुलेगा नहीं। हाँ, अच्छा है ये। इसके अलावा मैंने और क्या लिया मैं बताती हूँ। ये लिया है मैंने कपड़े, ये ड्रेस है, ये जैसा फ़ोटो में दिख रहा है ना ये वैसा नहीं है, प्योर कॉटन है ये। मैं खोल कर दिखाती हूँ।
कपड़ा काफ़ी नरम है, बट ये जो कैटलॉग है ना, आई डोंट नो दिखेगा या नहीं, ये प्रिंट है। पहला मुझे लगा ये कि ये डिज़ाइन बनी हुई है, मतलब रेशम का वर्क हुआ होगा, बट वो वैसा नहीं है, ये ऐसे प्रिंटेड है। कलर में भी थोड़ा फ़र्क है, बट कोई नहीं, आपको 450 में काफ़ी अच्छी चीज़ मिली। दुपट्टा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा नरम है, तो इसको मैं सोच रही हूँ ना, मैं मार्केट से लेस होती है, लेस ख़रीद कर मैं इसको मैं स्टिच कराऊँगी टेलर के साथ कोऑर्डिनेट करके। जब ये स्टिच हो जाएगा तो मैं बता दूँगी कैसा है। फिर मैंने ये लिया है, ये वाला ड्रेस। मुझे कलर, पहले मैंने ये कलर कभी पहना नहीं है, बट ठीक है, मुझे अच्छा लगा। ये भी कॉटन है, एक्चुअली ये मिक्स कॉटन है, एग्जैक्ट कॉटन नहीं है। दुपट्टा शिफॉन का है, नीचे ऑर्गेन्जा है। ये अभी पता नहीं ये समझेगा या नहीं समझेगा, आई डोंट नो। ये दुपट्टे की किनारी है, तो ऑर्गेन्जा के ऐसे पैचेस है इसमें, रेशम के। मशीन एम्ब्रॉयडरी होती है ना, एक्चुअली कंप्यूटर मशीन की एम्ब्रॉयडरी है ये, प्रॉपर मशीन एम्ब्रॉयडरी नहीं बोल सकते इसको। ये है सलवार का कपड़ा। ये कलर मैंने कभी पहना नहीं है पहले, मतलब पहना होगा, अभी मुझे याद नहीं है। ये आस्तीन है, आस्तीन पे ऐसी लेस है। इसका कैटलॉग नहीं है, बट ये जैसा यूजुअल अभी जो स्टैंडर्ड पाकिस्तानी ड्रेस चल रहा है ना, वैसी होगा। एंड ये है ड्रेस के नीचे वाला जो पार्ट होता है वो है। और ये गला है, गले का वो शेप अच्छा लगा मुझे। वी नेक है, वी नेक मैं जल्दी पहनती भी नहीं हूँ। एक्चुअली मैं यूजुअली स्टैंडर्ड जो कपड़े होते हैं ना, वैसे ही मैं सिलाती हूँ टेलर को बोल के। फिर मैंने ये वाला लिया था, ये भी 500 का मिला मुझे। तो अगेन जो दिख रहा है जैसा प्रिंट कुछ सेम है, बट एग्जैक्ट सेम नहीं है, एग्जैक्ट मिलता भी नहीं है। वो ऐसा बोल रही थी, मिलता भी है तो काफ़ी महंगा मिलता है, 500 रुपये में तो मिलने से रहा वो। खैर अगेन ये कॉटन है। ये कलर भी मैंने पहना नहीं है, हाँ ये मैं डैम श्योर ये कलर तो मैंने पहना ही नहीं है बिल्कुल भी। हमेशा मैं यूजुअली डार्कर शेड पहनती हूँ, क्योंकि स्किन सांवली है ना, अगर लाइट पहनूँगी तो काली लगती हूँ मैं। ऐसा मैं रेसिज्म में बिलीव नहीं करती हूँ, मुझे मेरा स्किन कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई कुछ भी बोले, काली है, ये ऐसी है वैसी है, चलता है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मटेरियल बहुत अच्छा है इसका, कॉटन है, प्योर कॉटन है। ये दुकान बहुत अच्छी मुझे मिल गई थी मेरे यहाँ पे लोकल शॉप से। मार्केट जो है ना, वहाँ पे 2 लेडीज़ हैं जिनकी ये शॉप है, एंड काफ़ी वेल मेंटेन रखा है लोगों ने, मतलब आप गेस नहीं कर पाओगे, इतनी छोटी सी दुकान है, बट इनके यहाँ इतनी वैरायटी थी जिसकी कोई, मतलब क्या मैं बोलूँ, बड़ी बड़ी शॉप्स में नहीं मिलेगी। जो मैंने मांगा सब मिला मुझे, ऐसा था। और एक मैंने लिया है, वो बहुत ज़्यादा हैवी वर्क है। मैं यूजुअली उतना हैवी वर्क का पहनती हूँ नहीं, मतलब मैं पहनती थी, मेरे डैड जो है ना, ज़री का काम होता है ना, हैंड एम्ब्रॉयडरी, उसके काम करते थे। अभी हम लोग ने उनको रिटायरमेंट दे दी है, क्योंकि एज हो गई है, अभी वो इतना कर भी नहीं पाएंगे। तो बचपन से लेके बड़े होने तक, टिल माई 20s, मिड 20s तक मैंने ज़री के काम के कपड़े काफ़ी ज़्यादा पहने। लास्ट मेरे पास एक लहंगा पड़ा है, मेरे अब्बा ने जो लास्ट मेरे लिए बना के दिया था, उसके बाद अब वो नसीब में ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने सीखा नहीं है। मेरे अब्बा ने काफ़ी कोशिश की थी सिखाने की, हमने सीखी नहीं। ये है दुपट्टा, ये दुपट्टे की किनारी, ये कुछ ऐसा दिखेगा, आई डोंट नो दिखेगा। ये बीच में से ऐसी कटिंग है, आस्तीन मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा, ऐसा बनाओ। और ये ऐसी पैंट है, पैंट की ये पैंट की लेस है जो यहाँ पे ऐसी लगी है ना, ये उसकी पट्टी है। और ये आस्तीन है, और वर्क काफ़ी हैवी है, बहुत अच्छा है, ऑर्गेन्जा मटेरियल है। ये मुझे मिला है सिर्फ 1400 में। अब ये मैंने इतने सारे कपड़े इसलिए ख़रीदे क्योंकि ऐसा मेरी अम्मी का बोलना है
अभी फ़िलहाल पैसे हैं तो ख़रीद लो। ईद के टाइम एक तो भीड़ भी बहुत होती है, ऊपर से रोज़ा रखने के बाद काम नहीं होता है। एंड सबसे प्रॉब्लमेटिक है टेलर जो होते हैं ना, वो लेते ही नहीं है कपड़े एंड मोमेंट पे, और लेंगे भी तो आप ये अगर सोचोगे ना कि हाँ टेलर ने कपड़े ले लिया है तो मैं पहले से उसको तय करके रखेंगे, उसकी मैचिंग ईयरिंग जो भी है, एसेसरीज़ जो होती है एक्स्ट्रा वो लोगे, लेकिन वो टेलर आपको देगा उसी के टाइम के हिसाब से, उसके पहले वो देगा नहीं। इसलिए हम लोगों ने ये पहले ही ख़रीद लिया था। इसके अलावा मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए हमने लिया था, मम्मी के लिए लिया है, मेरी बहन ने लिया है, तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता, मैं उतना उठा नहीं पाती थी, तो मैंने वो ब्लॉग में मेंशन नहीं किया। तो फ़िलहाल मैंने इतनी चीज़ें ख़रीदी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, देखते हैं मैं नेक्स्ट परचेज़ क्या करती हूँ। फ़िलहाल इस महीने तो मैं कुछ परचेज़ नहीं करने वाली, बहुत खर्चे हो गए इस महीने मेरे। नेक्स्ट मंथ देखते हैं। और क्या मैं बोल रही थी, कुछ आइडिया दो आप लोग, मैं क्या बनाऊँ, किस तरीके का ब्लॉग बनाऊँ। ट्रैवल ब्लॉग मुझसे होता नहीं है, मैं या तो शूट कर मतलब मैं कोई भी एक चीज़ कर सकती हूँ, या तो मैं शूट करूँगी, या तो मैं शॉपिंग करूँगी, या मैं कहीं ट्रैवल करूँगी। मैं सब काम एक साथ नहीं कर पाऊँगी। और मैं अकेले ट्रैवल करती हूँ मोस्टली, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है संभालना। फिर कभी कभी क्या होता है, आप कहीं पे कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो कोई शॉप से, या तो वो लोग मतलब चिल्लाते नहीं हैं, बट वो तो लोग ऐसा बोलते मत रिकॉर्ड करो मैडम, रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, ये नहीं वो। बट वो ये नहीं सोचते हैं भाई, रिकॉर्ड कर रहे हैं, चीज़ें दिखा रहे हैं, अगर कहीं बाई फ्लूक वीडियो पहुंचती है तो आपका ही फ़ायदा है। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।